प्रतिभागीगण, आज का जो कार्यक्रम रहा अपने आप में एक विशिष्ट रहा। शुरुआत जिस बच्चे ने की थी अपने इंग्लिश में लेक्चर से, वो बहुत प्रभावशाली था। बीच बीच में कई प्रतिभागियों ने जो विचार रखे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके शब्दों का चयन, उनका वाक्य विन्यास, लय, कंटेंट, कुछ बच्चों का बहुत अच्छा था। अगर गर्ल्स स्टूडेंट की बात करूं तो जो बच्ची आई थी, आगे का मुझे नाम याद नहीं है, शायद सरनेम पैकरा था। एक लय थी, एक सटीकता थी उसकी बातों में, बहुत अच्छे से किसी ने मार्गदर्शन किया है उसको, और प्रस्तुतिकरण उसकी बहुत अच्छी थी। इस क्षेत्र में इस तरीके की प्रस्तुति देना, और जहाँ तक मुझे जानकारी है वो शायद शंकरगढ़ महाविद्यालय से है, और शंकरगढ़ महाविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस विषय ही नहीं है, अगर मैं सही हूँ तो, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे छात्रों ने इसके लिए बहुत सारा प्रयास किया है। कुछ छात्रों ने नर्वस होके बस हो गया इतने से निकल गए, लेकिन ये एक मंच है, हमारे समय में उपलब्ध नहीं होता था, आपके समय में है। और कुछ 10 प्रतिभागी कुछ समय में यहाँ से चयनित होकर राज्य स्तर पर जाएंगे, मेरी शुभकामनाएं हैं। जहाँ तक इस विषय का बात है, हमारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, जो कि भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निश्चित किया है, विकसित भारत का। और आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होते तक हम उसको प्राप्त करेंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य है। किसी भी राष्ट्र के लिए 100 वर्ष की यात्रा में इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुंचना 25 साल तक अब तक संभव नहीं हुआ है विश्व में कहीं भी। वो भी इस नाते, क्योंकि भारत विभिन्न विविधताओं से भरा हुआ है, एक बड़ा देश है आबादी के लिहाज से, समस्याएं जटिल हैं। गुलामी के कालखंड में हमने इतनी त्रासदी झेली है, उसके बाद भी अगर हम 100 वर्ष की यात्रा में उस मुकाम पर पहुंचते हैं तो ये एक बड़ी बात होगी, जिसके लिए निरंतर भारत में अलग अलग स्तरों पर प्रयास हैं। उसी प्रयास को गति देने के संदर्भ में ये एक विचार आया है, जिस पे आप सभी ने विचार रखे हैं कि एक देश एक चुनाव। भारत में जब भी निर्वाचन होता है तो धन का, संसाधन में भी ह्यूमन रिसोर्सेज का जो ट्रेंड है, अलग अलग प्रशासनिक क्षेत्रों में काम कर रहा है, सारी विकास परियोजनाएं ठप हो जाती हैं उस कालखंड में। एक बच्चे ने बोला था कि एवरेजन हर 1.5 से 2-2.5 महीने बाद इलेक्शन हो रहा है। इसका प्रतिकूल प्रभाव विकास और निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं पर पड़ता है। महाविद्यालयों पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि गिने चुने प्राध्यापक है, उन सब की ड्यूटी लग जाती है, तो निश्चित तौर पे अध्यापन कार्य प्रभावित होता है, बच्चों का अध्ययन कार्य प्रभावित होता है, और जिसका परिणाम बच्चे के ऊपर पड़ता है। और ये हर क्षेत्र में होता है, और जिस पे व्यापक बातें की गई हैं। तो अगर इस दिशा में हम देश में सहमति बना सके, निरंतर प्रयास चल रहे हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा संसद में विचार रखना भर नहीं है, इसके माध्यम से एक चेतना जागृत करने का प्रयास है समाज में इस विषय को लेके, जो एक सकारात्मक माहौल देश के अंदर खड़ा करे कि एक देश में एक चुनाव हो जो हर दृष्टि से लाभकारी है। और पूर्व में ये 3 बार 1952 से लेके 1967 के मध्य में ये हो चुका है, तो नया नहीं है। यद्यपि तब के वोटर का जो संख्या थी और आज के वोटर की संख्या, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन भारत इतना बड़ा राष्ट्र है, इतना शक्तिशाली राष्ट्र है कि वो इस चीज को हैंडल कर सकता है, इसका मेरा पूरा विश्वास है। तो निश्चित ही इस विषय में देश आगे बढ़ेगा। और आज जो यहाँ चिंतन बना है, सकारात्मक बातें हुई हैं, आपके माध्यम से समाज में जाएंगी, एक सकारात्मक चेतना समाज में जागृत होगी। अगर मैं दिल्ली में रहता था तब से आज सोचूं तो सरगुजा जैसे अंचल में, बलरामपुर, शंकरगढ़, रामानुजगंज, रामचंद्रपुर, बाड्रफ नगर जैसे, कुनकुरी, पत्थल गांव, इन क्षेत्रों में अगर इस तरीके का विचार जमीन पे पहुंच रहा है तो दिल्ली में बैठे हुए व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैंने दिल्ली में कई वर्ष बिताया है। सरगुजा के बारे में, यहाँ के बारे में बस एक ही चीज समझते थे कि कन्वर्जन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से बच्चों ने, एक बच्ची का मैंने नाम लिया, और भी बहुत सारे वक्ताओं ने अच्छा किया, ये एक
बड़ी बात है कि हम इस चीज़ को, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारत सरकार के इनिशिएटिव का, जिससे कि हमारे देश के छात्रों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को न केवल राज्य स्तर पर बल्कि प्रदेश और देश के स्तर पर ले जा रही हैं, जो उनके आत्मविश्वास के लिए, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए निर्णायक सिद्ध होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर को आदरणीय प्राचार्य के साथ साथ समस्त स्टाफ को मेरी भूरी भूरी प्रशंसा, अभिनंदन कि आपने एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। बहुत बहुत धन्यवाद।